हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ एकदम फिट होंगे, गुड फार्मिंग को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने साथ साथ अपने जानवरों का ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं एक नई वीडियो में हाजिर हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो इस बारे में है कि बकरों की डिवर्मिंग करने का तरीका और करने का सही टाइम। आज मैं आपको बताऊंगा, ये जो मेरे जानवर हैं इनकी मैं आज डिवर्मिंग करने लगा हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा कि सही तरीका क्या होता है और सही टाइम क्या होता है कि किस वक्त करनी चाहिए डिवर्मिंग। तो ये मैं दवाई ले आया हूँ। सबसे पहले ये है गुड़। गुड़ इनके लिए बहुत ज़रूरी है। गुड़ इसलिए ज़रूरी है कि डिवर्मिंग करने से पहले आपने इनको गुड़ खिलाना है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं खिलाना कि मोशन लग जाए, थोड़ा थोड़ा खिलाना है। इससे ये होता है कि ये जो इनके पेट के कीड़े होते हैं वो गुड़ को चिमड़ते हैं। जब वो गुड़ के पास आएंगे, जब इनके पेट में गुड़ जाएगा और वो गुड़ के पास आएंगे तो उसके बाद हम इनको दवाई खिलाएंगे ताकि वो जो कीड़े हैं वो सारे के सारे एक साथ ही निकल सकें। और ये आसान भी होता है डिवर्मिंग के लिए। और गुड़ जो हमारे पास पड़ा हुआ है वो ये है। ये 3 बड़े बड़े हिस्सों में इसको पहले हम तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद मैं आपको इनको देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ वीडियो में कि किस तरह गुड़ देना है। गुड़ देने का तो आपको पता ही होगा, ज़्यादा नहीं देना, थोड़ा देना, ताकि इनको मोशन ना लगे। ज़्यादा देंगे तो इनको मोशन लग जाएंगे, इस वजह से इनको थोड़ा सा देते हैं। उसके बाद मैं आपको डिवर्मिंग का बताता हूँ। ये लें जी, ये हमने गुड़ जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में कर लिया है। अब इनको हमने एक एक करके देना है सबको। गुड़ तो ये खुद ही खा लेंगे आसानी से। नहीं खा रहा, ये वाला खा रहा है। कोशिश करें कि इससे भी ज़्यादा छोटे जो टुकड़े हैं वो कर लें ताकि ये आसानी से खा लें। अभी मैंने थोड़े बड़े किए, इनको छोटे करता हूँ फिर खिलाता हूँ इनको। ये जो 3 बकरे हैं और ये 2 बकरियां हैं, इन पांचों ने तो गुड़ खा लिया बहुत ही आसानी से और खुद ही खा लिया। मैंने एक दफ़ा इनके आगे किया और इन्होंने खा लिया। लेकिन ये जो 2 छत्रे इन्होंने नहीं खाया, तो इनके लिए मैं सोच रहा हूँ पानी में मिक्स करके इनको सिरिंज के ज़रिए पिला दूँ, ताकि क्योंकि पिलाना तो ज़रूरी है डिवर्मिंग जो करनी है, इस वजह से। तो इनको मैं सिरिंज में पानी में मिक्स करके सिरिंज में डाल के देता हूँ। उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये मैंने जो गुड़ है उसको पानी में घोल के उसके बाद इसको सिरिंज में डाल लिया है। इसमें मैंने घोला है इसको। अब इनको इसको जो है वो हम छतरों को पिलाएंगे, क्योंकि छतरे जो है वो गुड़ ऐसे खा नहीं रहे थे। इसके ज़रिए हम उसको पिलाते हैं। लो जी, गुड़ मैंने सबको खिला दिया और जिन्होंने गुड़ नहीं खाया था उनको गुड़ का पानी बना के पिला दिया है। अब हमने शुरू करनी है डिवर्मिंग। डिवर्मिंग के लिए जो दवा है वो मैं ये इस बॉक्स में पड़ी हुई है। इसमें हम अपनी सारी दवाइयाँ रखते हैं जो भी इनके लिए ज़रूरी होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एल्बेंडाजोल का जो है इसका फार्मूला है। इसके नाम से आपको जो भी मिले आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप यही कर लें। ये हमने पहले भी इस्तेमाल किया, ये बेहतरीन है। ये हमने ये 2 लेके आए हैं। बाकी इसके इनके और जो बुखार वगैरह के और नज़ले वगैरह की जितनी भी दवाइयाँ वो इस बॉक्स में पड़ी हुई हैं। तो अब इनको हम डिवर्मिंग इनकी करते हैं। और उससे पहले एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि डिवर्मिंग करने का सही वक्त क्या है। डिवर्मिंग हमेशा सुबह के वक्त करें, जिस वक्त इनका जो पेट है वो खाली हो, ताकि इनके जो पेट के कीड़े हैं वो जल्दी मर सकें। इनका जब पेट खाली होगा उस वक्त इनको आपने गुड़ देना है। गुड़ की वजह से कीड़े एक जगह आ जाएंगे। उसके बाद आपने डिवर्मिंग की दवाई देनी है और डिवर्मिंग की दवाई देने के बाद आपने इनको पानी नहीं देना कोई आधे घंटे या घंटे के लिए। तो ये जी कैमरा मैंने एक जगह पे रख दिया। इसके बाद मैं ये जो दवाई है इसको एक इंजेक्शन में लेता हूँ और ये जो लेनी है वो इसके ऊपर लिखा हुआ है कितना इनको देना है। ये सिरप इसके ऊपर लिखा हुआ है कि भेड़ बकरी 1 मिलीलीटर फी 20 किलो, यानी अगर 20 किलोग्राम का एक बकरा होगा आपका तो आपने उसको 1 मिलीलीटर देना है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो उस तरह फिर मल्टीप्लाई करते रहना है। तो मेरे जो जानवर हैं वो मुझे उनका अंदाज़ा नहीं है वो कितना उनका वज़न होगा। तो मैं 3-3 मिलीलीटर सबको पिला देता हूँ। जो बच्चों को हमने डिवर्मिंग करनी नहीं है, क्योंकि बच्चों को पहले ही मोशन लग गए हैं। अगर उनको डिवर्मिंग करेंगे तो उनको और मोशन लग जाएंगे, जिसकी वजह से काम खराब हो सकता है। ऐसा ना हो कि इनके
फिर मोशन रुके ही ना। तो हमने बच्चों की डिवर्मिंग नहीं करनी, हम सिर्फ बड़े जो हैं उनकी, बकरों की, छतरों की और बकरी की डिवर्मिंग करने लगा हूं मैं। उनको मैं सबको 3 मिलीलीटर हर एक को दे रहा हूँ। सबसे पहले आपने हिला लेना है इस सिरप को, उसके बाद सिरिंज के जरिए, इस पे 3 मिलीलीटर लिखा होगा, 3 मिलीलीटर मैं पूरा भर लेता हूँ, सबको एक साथ ही पिला दूंगा 3-3 करके। ये मैं उनको बकरों को पिला के आता हूँ। कैमरा इधर ही पड़ा हुआ है, एक और बंदा मेरे साथ नहीं है जो वीडियो बना लेता है, एक ही हूँ मैं। मैंने काम भी करना है, अगर वीडियो बनाऊंगा तो फिर काम नहीं हो सकता, इस वजह से मैं ये पिला के आता हूँ इतनी देर के लिए। आप जरा रुकें। ले जी, मैंने सारों की डिवर्मिंग कर दी है। वो 3 बकरे अंदर हैं, ये 2 बाहर हैं छतरे, और ये दोनों बकरियों की भी डिवर्मिंग कर दी है। तो अब बारी है इनको चारा डालने की। चारे का वो लोग बीच में नहीं डालता। आज का बस आपको यही बताना था कि डिवर्मिंग किस तरह करते हैं। डिवर्मिंग का मैंने सारा तरीका बता दिया आपको कि आपने किस वक्त करनी है, और पहले गुड़ देना है, किस वजह से देना वो भी आपको बता दिया है, और सुबह के वक्त देनी है। और अब मैंने जब डिवर्मिंग इनको की है, अब इनके आगे आधे घंटे घंटे के लिए पानी नहीं रखना, इनको पानी नहीं पिलाना, ताकि इनके अंदर जो दवाई गई है उसका असर वो अच्छे तरीके से वो कर सके। तो आज का व्लॉग एंड करते हैं। डिवर्मिंग सबकी हो गई है, आपको भी इंशाल्लाह पता चल गया होगा कि डिवर्मिंग किस तरह करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।